व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर हैं, लेकिन ये सियासतदान नहीं है, यानी ये रिवायती सियासतदान नहीं है, बल्कि पॉपुलिज्म की बुनियाद पर ये यूक्रेन के सदर बने हैं। अब पॉपुलिज्म क्या होता है और दुनिया में कौन कौन से मुल्कों में इस तरह के मज़ीद सियासतदान हैं, इस हवाले से बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फ़ाहद है। यूक्रेन के सदर हैं, पूरा नाम है इनका व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और ये आजकल ख़बरों की ज़द में हैं क्योंकि इनका रूस के साथ जंग चल रही है पिछले बहुत से महीनों से, और बहुत नुकसान हुआ है। ये जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी है। अब बात करते हैं कि भाई पॉपुलिज्म क्या होता है। देखें, एक तो होता है रिवायती सियासतदान जो कि डिप्लोमेसी से काम लेता है और उसको फोकस सियासत होता है, उसमें सियासत का जो है वो टैलेंट होता है। और एक और होता है वो पॉपुलिज्म की सियासत करता है, यानी वो कोई मकबूल शख्सियत हो सकती है, कोई अदाकार हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, और वो डिप्लोमेसी, मफाहिमत और मुज़ाकरात की सियासत नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि हम आपको अजीम कौम बनाएंगे, और जो पहले वाले हुक्मरान हैं वो तो आपको उन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है, वो तो गद्दार हैं, और या फिर जो है वो मज़हब का नारा लगाया जाता है। अब इस तरह के और भी कई सियासतदान हैं जो कि हुक्मरानी कर रहे हैं। जैसे पॉपुलिज्म में जो है वो इंडिया के नरेंद्र मोदी हैं, जो कि तीसरी बार हुकूमत कर रहे हैं, इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, और वो हिंदुइज़्म का नारा लगाते हैं जिसकी बिना पे उनको वोट पड़े, और लोगों ने कांग्रेस के जो लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के नारे को रद्द किया, और जो इनका हिंदुइज़्म का नारा था उस पर मोदी को वोट दिए। लेकिन मोदी इंतहा पसंद इंसान हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की हम तरक्की देखते हैं इकॉनमी में, तो भाई उसकी वजह मोदी साहब की पॉलिसीज़ नहीं हैं, बल्कि मनमोहन सिंह साहब की पॉलिसीज़ हैं, जो कि एक लिबरल थे, एक पीसफुल इंसान थे, एक सेक्युलर थे, और जो पॉलिसीज़ होती हैं कंट्रीज़ की, उसका रिज़ल्ट 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15, 20, 50 साल बाद तक निकलता रहता है और फ़ायदा होता है। इसी तरह जो इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन थे, जो इसी तरह वज़ीर आज़म बने थे, लेकिन फिर वो भी रद्द कर दी गए आवाम के हाथों। जो यूक्रेन के जो सदर हैं मीर ज़ेलेंस्की, तो ये एक ड्रामे और फिल्मों के कॉमेडियन हैं, जुगतबाज हैं, और ये एक दरमियाने दर्जे के अदाकार हैं। तो इन्होंने भी सोचा कि किस्मत आजमाता हूँ सियासत में, और किस्मत की देवी मेहरबान हुई। इन्होंने भी यही नारा लगाया कि हम आपको दुनिया में अजीम बनाएंगे, और रूस से आपको ख़तरा है, रूस की ग़ुलामी से निजात दिलाएंगे, और फिर ये सदर बन गए। और यूक्रेन के जो अवाम है उनको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसी तरह जो अमेरिका के ट्रम्प साहब हैं, वो भी यही नारा लगा के, यानी वो भी पॉपुलिस्ट हैं, और हम देखते हैं कि वो मुँह फट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और धमकियाँ देते हैं और रिवायती सियासत नहीं करते। तो और पाकिस्तान के इमरान खान भी इसी तरह का नारा लगा के आए थे, और लोग उनको मुर्शद मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनसे इख्तिलाफ़ करने वालों को गालियाँ पड़ती हैं, और उन्होंने भी यही कहा था कि हम कोई ग़ुलाम थोड़ी हैं, और अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, और इस्लामी टच भी देते हैं, यानी मज़हब और जो नारा होता है अजीम बनाने का, बरतरी का, वो जो इन लोगों का होता है, वो ये परचम थाम के चलते हैं। तो इस तरह के और भी नाम हैं, लेकिन 4-5 नाम बता दिए तो हम समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। तो भाई ये इस तरह के नारे लगा कर आए थे, और फिर इन्होंने इस तरह के इक़दाम किए कि यूरोपीय यूनियन को अलाउ कर दिया कि वो यूक्रेन में एटमी मिसाइल तनसीब कर दें। ऑब्वियसली रूस के ख़िलाफ़, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने बनाया नहीं, इस्तेमाल किया। और जो इससे पहले ट्रम्प साहब से पहले की जो अमेरिकी हुकूमत थी, कैमला की और बाइडन साहब की, तो वो इनको पुश करते थे, और $250 बिलियन की इनकी इमदाद भी की। तो जो ज़ेलेंस्की का जो ट्रम्प और वैन से जो फड्डा हुआ है ज़बानी, तो वो यही वजह थी कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं फ़ौजी कपड़े पहन के, और सफारती आदाब को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखते, और वो वहाँ पे पहुँच गए। तो वो यही समझ रहे थे कि वो जिस तरह जो बाइडन से बदतमीज़ियाँ करते थे, तो वो ट्रम्प से भी करेंगे, और वहाँ पे उनकी बहस हो गई, आर्गूमेंट्स हो गए, और ट्रम्प ने उनको जलील करके निकाल दिया ओवल ऑफिस से, जहाँ पे मीटिंग हो रही थी। दुनिया भर का मीडिया वहाँ पे था, और वहाँ पे शुरुआत जो थी वो ज़ेलेंस्की ने की थी, कि बोला कि डिप्लोमेसी से आपका क्या मतलब है। असल में ट्रम्प ने ये कहा था कि मैं एक डील मेकर हूँ, और मैं डिप्लोमेसी से आप लोगों की जंग बंद कराऊंगा जिसका फ़ायदा यूक्रेन को होगा। तो उन्होंने कहा क्या मतलब है आपका डिप्लोमेसी से। तो डीजे वेंस जो नायब सदर हैं, उन्होंने कहा कि आप एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में शरीक हैं, लेकिन आपने जो है
وہ ایک پروٹوکول کو فالو نہیں کیا، سوٹ نہیں پہنا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جنگ ہو رہی ہے اس لیے وہ سوٹ تبھی پہنیں گے جب جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وینس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو امریکہ نے $250 بلین کی امداد کی ہے، لیکن آپ شکر گزار ہونے کے بجائے اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈو مور کی۔ تو زیلنسکی اسی طرح پیش آ رہے تھے جس طرح جو بائیڈن سے پیش آتے تھے، اور جو بائیڈن دل کھول کے یوکرین کی مدد کر رہا تھا کیونکہ روس کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ اینٹی وار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ نیٹو پہ خرچ ہونے کے بجائے، دوسرے ملکوں کی امداد کرنے کے بجائے امریکہ کے عوام اور اکانومی پہ لگے۔ تو ان کی پالیسی تو کافی اچھی بات ہے، کیونکہ وہی عوام ان کو انہی نعروں اور اسی منشور کی وجہ سے لائے ہیں۔ تو کافی بے عزتی ہوئی ہے زیلنسکی کی، اور وہ خراب ہو گئی، وہ میٹنگ برباد ہو گئی، نتیجہ نہیں نکلا۔ وہ ایک ملاقات تھی جس میں ایک ایگریمنٹ ہونا تھا کہ امریکہ نے جو ابھی تک خرچہ کیا ہے $250 بلین کا، تو یوکرین کے معدنی وسائل جو ہیں، معدنیات، اب وہ امریکہ کو ملیں گی، اور امریکہ یہ جنگ بند کروائے گا، کیونکہ بھائی جنگ میں تو نقصان ہو رہا ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ آپ امریکہ کی امداد کی وجہ سے یہ جنگ ابھی تک لڑ رہے ہیں، اگر امریکہ نے امداد بند کر دی تو یہ جنگ 2 دن میں ختم ہو جائے گی، اور آپ کا جو نوجوان ہے وہ کوئی بھی فوج میں آنے کو اور جنگ لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ پاپولرزم کا نعرہ لگا کر آئے تھے، اور انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا یوکرین کو، اور پڑوسیوں سے جنگ کر لی۔ تو بھائی جو پڑوسی ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ پڑوسی رہتے ہیں ملکوں میں، اور ان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور جنگ سے نقصان روس کا بھی ہوا، یوکرین کا بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی، اور باقی بہت سے ملکوں کے لیے بھی جن کے اپنے پڑوسیوں سے اختلافات ہیں، اور جن کی شے پہ میر زیلنسکی اترا رہے تھے۔ تو نہ تو یورپی یونین نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے، صرف پیسے دیے تھوڑے بہت، اور امریکہ نے زیادہ پیسے دیے ہیں اور ہتھیار دیے ہیں، لیکن لڑائی تو انہوں نے بھی نہیں کی، اور یوکرینی بیچارے مر رہے ہیں، اور اپنے جو فنکار ڈرامے باز صدر ہیں ان کی پالیسیوں کا نشانہ بنے، بہت ہی مہنگی قیمت ان کو دینی پڑی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کریں کامنٹس میں۔